आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाद अब हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चिल्लाकशी के सीरियल में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, इशारात के मुतालिक, जो लोग चिल्लाकशी करना चाहते हैं और अमलियात सीखना चाहते हैं वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीज़ों के मसाइल खुद हल करना चाहते हैं, दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आपकी खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। दोनों नंबरों पर आप कॉल पर बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप 24 घंटे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, काफ़ी सारे सवालात पर बात हो गया। अस्सलामु अलैकुम हाफ़िज़ साहब, क्या 3 दिन में भी बामुवक्किल चिल्ला कर सकते हैं या मुवक्किल मिल सकता है या नहीं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिल्कुल मुवक्किल मिल सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत सारी मेहनत आपको पहले करनी पड़ती है, फिर उसके बाद ये मकाम आपका आता है कि आप 1 दिन के अंदर भी बाज़-औक़ात हो जाता है, बाज़-औक़ात 3 दिन के अंदर भी हो जाता है, लेकिन उससे पहले बहुत सारी मेहनत एक शर्त है। अस्सलामु अलैकुम, पानी के गिलास में देखकर बुलाने वाले आमिल सच होते हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पानी पर दिखाने वाले, अंगूठों पर दिखाने वाले, कागज़ के ऊपर दिखाने वाले या उनसे बातचीत करने वाले द टूल बकवास दे, इसके अंदर कोई हकीकत नहीं होती। ये सिर्फ आपको उल्लू बनाते हैं, बेवकूफ़ बना के आप लोगों से पैसा लेते हैं, जिसके बाद आप उनको पैसा देते हैं, वो अय्याशियाँ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम हाफ़िज़ साहब, क्या गुटखा वगैरह पीने से मुवक्किल दूर चले जाते हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके अंदर दोनों कैटेगरी होते हैं। अगर आपका मुवक्किल अच्छा है, नमाजी है, परहेज़गार है, मुसलमान है, तो वो आपको उससे दूर करेगा और या फिर वो खुद दूर हो जाएगा। नंबर 2 पर जो सिफ़िल इल्म के मामलात होते हैं, उसके अंदर वो जितनी आप बुराई के काम करते हैं, नशे के अंदर रहते हैं, धुत रहते हैं, आप पलीती के अंदर रहते हैं, वो चीज़ें उनको पसंद होती हैं, आप उनके लिए इस तरह के लोग काम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम, मैं एहराम शॉप से न्यू लेकर आया था और बहुत सारे एहराम में से सुराख हो गया था, क्या वो उसमें अब चिल्ला हो सकता नहीं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बिल्कुल, अगर तो आपने उसको ख़रीदा है चिल्लाकशी के लिए, तो फिर भी आप उसको पाक साफ़ करके वो कर सकते हैं। अगर आपने उसको उम्रा करने के लिए एहराम ख़रीदा है, तो उसके अंदर आपको उम्रा नहीं होगा, क्योंकि उम्रा करने के अंदर पूरी आपको चादर चाहिए होनी, बगैर सिली हुई, बगैर फटी हुई और बिल्कुल ना धुली हुई या उसके अंदर आप बगैर खुशबू के साथ आप उसको धो सकते हैं, तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 पर चिल्लाकशी के अंदर बिल्कुल आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं, लेकिन उससे पहले आप साफ़ अच्छी तरीके से कर लेंगे। अस्सलामु अलैकुम कारी साहब, हर वक़्त वुज़ू में रहने से रूहानियत बढ़ती है? अल्लाह पाक आपकी खैर फरमाए। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी बिल्कुल, रूहानियत भी बढ़ती है और इंसान के ऊपर जादू भी नहीं होता। बहुत सारा इसके अंदर मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। जब भी मेरे ऊपर कोई ऐसे मामलात होते हैं, ख़ास तौर पर चिल्लाकशी वाले जो लोग होते हैं स्टूडेंट, उनको तो बहुत ज़्यादा वुज़ू के अंदर रहना चाहिए। और मेरे ये एक्सपीरियंस के अंदर ये भी शामिल है, एक रात के अंदर 27 दफ़ा 29 मरतबा मैंने एक रात के अंदर वुज़ू किया है, फिर उसके बाद मेरा वुज़ू टूट जाता था या नींद की ऊँघ आती थी, फिर आँखें खुल जाती थी जब जिन्नात हमला करते हैं, तो उसके बाद दोबारा करता था। तो अगर आप इस तरह के करते हैं, तो आप पाकीज़गी के अंदर भी रहते हैं, तो बहुत सारी रूहानियत आपको मिलती है और ख़ास तौर पर जो ख़तरनाक किस्म का जादू होता है, वो आपके ऊपर असर नहीं करेगा, क्योंकि जब आप वुज़ू के अंदर होते हैं, यूँ समझ लें कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक हिसार के अंदर होते हैं, तो किसी की मजाल भी नहीं है कोई आपके अंदर। दूसरे नंबर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से भी बहुत सारा मकाम मिलता है, जैसा कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात ने फरमाया था कि जब वो मेराज पर तशरीफ़ ले गए हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो कदमों की आहट महसूस हुई, तो फरिश्तों से पूछा, हालांकि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात को ये चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताई हुई थी, लेकिन कुछ चीज़ें उम्मत के लिए पूछना उन्होंने ज़रूरी समझी। तो फरिश्तों ने बताया कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना शरीफ की गलियों के अंदर चल रहे हैं, उनके कदमों की आहट अर्श मुअल्ला पर आ रही है। तो इसके बाद हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा था कि आपका कौन-सा अमल है? तो उन्होंने फरमाया था कि मैं वुज़ू के अंदर रहता हूँ, शायद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये अदा पसंद आई है। अस्सलामु अलैकुम हाफ़िज़ साहब, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात ने जिन्नात को कौन-सा ख़त लिखा था और क्यों लिखा था? ये ख़त घर में रहने से क्या जिन्नात भाग जाते हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत अबू अबी दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि वो रात को जिन्नात उनको डराते थे और वो डर भी जाते थे, जिन्नात उनके ऊपर बहुत सारे हमले करते थे। तो उन्होंने हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात को फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे रात को जिन्नात नींद के अंदर डराते हैं और मुझे सोने नहीं देते।
तो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये ख़त पाक लिख के दिया था, हाज़ा किताबु मिन मुहम्मदिर रसूलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इला मन यत्रुकु दारा मिनल उम्मारि वज़्ज़ुवार। ये पूरा एक ख़त है। हामीम ला युनसरून हामीम ऐन सीन क़ाफ तफ़र्रक़ा अदाउल्लाह व बलगत हुज्जतुल्लाहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। ये मैंने आपको अव्वल और आखिर में सुना दी है, पूरा थोड़ा सा बड़ा है। तो ये खत जब लिख कर दिया उनका एक कागज़ के ऊपर, हजूर ने फरमाया कि आप अपने तकिए के नीचे इसको दबा कर सो जाए, फिर कल जो भी हो तो मुझे बताना है। तो जब सुबह अबू दुजाना रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तशरीफ़ फरमाया तो उन्होंने फरमाया, या रसूल अल्लाह, रात को मेरे पास जिन्नात है और उनकी चीखें निकल रही थी, तो मुझे उन पर तरस है। उन्होंने मुझे कसमें दी कि आज के बाद हम आपको तंग नहीं करेंगे। तो वो ख़त मुबारक मैंने तकिए से निकाल दिया। तो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात ने फरमाया था, खुदा की कसम अगर ये ख़त पड़ा रहता और आप उसको ना निकालते तो जिन्नात ने जल जाना था, मर जाना था, ख़त्म हो जाना था सुबह से पहले। आज भी जो बंदा या बंदी इसको तवज्जो, ध्यान के साथ, कामिल यकीन के साथ इसको करता है, लिखता है, तकिए के नीचे डालता है या मरीज़ के गले के अंदर डालता है, या फिर उसका पानी उसको पिलाया जाता है या पानी छिड़काया जाता है, तो तब भी वो जान छूट जाती है। और घर के अंदर लिखने से, आप इसको दीवार के ऊपर चिपका दें तो तब भी इंशाअल्लाह ताला आपके मामलात जिन्नात से तो बहुत बेहतर रहेंगे। सर सलाम अलैकुम, आपका व्हाट्सएप नंबर मिल सकता है? जी बिल्कुल मिल सकता है। वीडियो के अंदर दोनों नंबर जो मोनोग्राम के ऊपर होते हैं, ये फ़कीर के दोनों नंबर हैं। आप इसके ऊपर 24 घंटे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। कॉल पर दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक बात करता हूँ। उस्ताद जी कभी काली माता का चिल्ले के बारे में भी बता दो। पुत्र जी क्यों, केड़ी ज़रूरत पै गई आपको? कौन सी ज़रूरत पड़ गई है या मुझे कौन सी ज़रूरत है? जब हमारा काम कुरान पाक से हो जाता है, पाक चीज़ों से हो जाता है, मुसलमान चीज़ों से हो जाता है, अल्लाह की पाक कलाम से हो जाता है, तो हमें कौन सा 3-4 गज़ का कीड़ा है जो हम उसको काली माता के अमल बताते रहें या सिफली इल्म के बारे में बताते रहें। कुछ इल्म ऐसा होता है कि उसकी जानकारी के लिए मैं बताता हूँ, जैसे कि सिफली इल्म के अंदर बहुत सारी मामलात ऐसे होते हैं, बहुत सारी जादू की किस्में मैंने बताई हुई है। लेकिन काली माता के अंदर मैं ये नहीं कहता कि आप उसका अमल करें, अगर आप करेंगे तो यकीनन कुफर के अंदर आप चले जाएंगे। हजरत कोई बाप मुवक्कल आमिल अगर फिर से आपके निगरानी, मतलब आपकी निगरानी में मुवक्किल का अमल करना हो तो वो चिल्ले के दौरान अपने पहले वाले मुवक्किल को बुलाकर काम कर सकता है? वजाहत फरमा दीजिए। जी पहली बात तो ये है कि जो मेरे शागिर्द होते हैं, मैं चाहे वो पुराने हैं या नए हैं, जब वो चिल्लाकशी कर रहे होते हैं उसके अंदर मैं मरीजों का इलाज उनसे नहीं करवाता। ख़ास तौर पर जो बामुवक्किल चिल्ले हैं, जो मुवक्किल की हाज़िरी वाले चिल्ले होते हैं, उसके अंदर मैं बिल्कुल उनको इजाज़त नहीं देता। उस हद तक इजाज़त देता हूँ क्योंकि वो इतिकाफ़ के अंदर होते हैं। हमारा जो बामुवक्किल चिल्ला है वो इतिकाफ़ के अंदर होता है। आग की कोई भी बनी चीज़ आप नहीं खा सकते। नंबर 2 पर, अगर खुदा न ख़ास्ता किसी का इलाज करना ज़रूरी भी होता है तो उसके तेल पानी दम करके जो उसने पहले से अपना स्टॉक किया होता है मुदामत के तौर पर, मिसाल के तौर पर मेरा कोई भी शागिर्द है तो मैं उसको जो मुदामत निकलवाता हूँ या जो उसको ज़कात निकलवाई होती है, तेल पानी चीनी नमक, ये 4 चीज़ों पे मैं अमल करवाता हूँ हर शागिर्द को। तो उसके ऊपर दम करके रखा होता है, उसी के अंदर से तेल पानी उसको दिया जाता है, तो मरीज़ को लगाने से, इस्तेमाल कराने से वो मरीज़ वैसे भी ठीक हो जाता है। तो उसके बाद अपने मुवक्किल को हाज़िर बिल्कुल मैं नहीं करवाता, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें उलझ जाती हैं। और भाई एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर बताना आपके हमज़ाद मुसलमान हैं या क्या हैं? बिल्कुल मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि ये एक राज़ की बातें हैं, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं बतानी चाहिए। भाई साहब कुछ लोग अपने खुद ही पर्ची पर दिखाकर जिन्नात मुवक्किल का अमल करवाते हैं, ये सही है? दाटूल बकवास दे, इस तरह से नहीं होता कि अपना अगर आप नाम दें तो जिन्नात हाज़िर हो जाएँ। ये औलियाए कराम के साथ इस तरह के मामलात होते हैं और औलियाए कराम इस तरह की उट-पटांगियाँ नहीं करते। ये जैसे हमारे जैसे कि गुनहगार लोग होते हैं वो इस तरह शौकतेबाजी करते हैं कि मेरे पास इतने मुवक्किल हैं कि आप मेरा नाम उनको देंगे तो वो हाजिर हो जाएंगे, इस तरह नहीं होता। कुछ लोगों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये भरम रखा होता है कि जब आप उनका मुआलिज का नाम लेते हैं तो जिन्नात भाग जाते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह के पीके के अंदर इस फ़कीर के साथ भी बहुत सारी कारगुजारी हुई है कि जिस जगह पर जिन्नात की हाज़िरी होती है तो वो सिर्फ कहते हैं कि उस्ताद जी रागले पर वो चला जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना मरीज़ों के यकीन के साथ होती हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ पाकीज़गी के मामलात आपके होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, बहुत शुक्रिया भाई साहब। यूट्यूब पर हमज़ात के बारे में लोग बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। आप हमज़ात की एक सीरीज़ शुरू कर लें जिसमें आप लोगों को हमज़ात के बारे में बताएँ तो बहुत सारे लोग गुमराह होने से बच जाएँगे। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़रूर इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना मौका दे कि मैं लोगों की खिदमत भी कर सकूँ, हमज़ात के बारे में बताऊँ कि उसके लिए लोग कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। कुछ सवालात आपके रहते हैं, इंशाअल्लाह ताला कल की वीडियो में आपको जवाब उसका दे दूँगा। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात थे आपको जवाब मिल गया होगा। कोई बात बुरी लगी हो दिल से माफ़ी चाहता हूँ। ज़मादा पर ख़ास दुआ का अदा खुदा ही पामान। अस्सलामु अलैकुम।